पता नहीं क्यों मुझे अब एहसास हो रहा है कि मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हें खो जाने का मुझे शिद्दत से एहसास हो रहा है। मैं इन बातों का तो कोई फायदा नहीं है ना शहीर। आई नो कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं, मैं पछताता हूं। यकीनन तुम्हें मेरी बातें ज्यादा ना सही कम ही सही पर डिस्टर्ब तो करेंगी। भाभी क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं, अमर से कुछ बात करनी है। अहमर भाई तो ऑफिस चले गए। वैसे क्या बात करनी थी आपको उनसे? बात अमर से करनी है, तुमसे नहीं। आप ये देखने आई थी ना कि आफिया भाभी आ गई हैं कि नहीं। कहने को तो आपने ताल्लुक तोड़ा हुआ है हमसे। गुड़ियाबाजी का लेक्चर सुन चुकी हूँ, तुम्हारी बातें सुनने का कोई इरादा नहीं है। वैसे मुझसे बात करने से पहले तुम्हें उस थप्पड़ को याद कर लेना चाहिए जो तुम्हारे भाई ने तुम्हारी बदतमीजी पर तुम्हारे मुंह पर मेडल के तौर पर सजाया था। दुख हुआ था मुझे, लेकिन बाद में दिल को ये कह के समझा लिया था कि भाई तो पराये हो गए, और परायों से ना कोई उम्मीद लगाई जाती है ना कोई शिकायत रखी जाती है। इसलिए बेहतर होगा कि आज के बाद ऐसी कोई हरकत ना ही करें आप। घर में अपने कमरे और जिन लोगों से आपने ताल्लुक रखा हुआ है उन्हीं तक महदूद करें। बहुत बदतमीज हो गई है। तुम्हें तो मैं ऐसा चुप करवाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखोगी। अरे यार, फोन मेरे ख्याल से मैं वहीं भूल के आ गई। निया चलो अपना बैग पहना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे तो लगा था तुम इस्लामाबाद गए हो। हाँ, इस्लामाबाद ही गया हुआ था, एक जरूरी काम था मुझे वहां पर, लेकिन शुक्र है वक्त पर वापस आ गया, वरना तुमसे बात करने के लिए कल तक का वेट करना पड़ता। नहीं नहीं, कल तक का क्यों वेट करना पड़ता। मैं घर जाके फोन कर लेती ना। चलो फिर से दोस्ताना शुरू हो गया सादिया मैडम का। पर सर तो इस्लामाबाद गए हुए थे। क्या हुआ, सब खैरियत है ना? थैंक्स करना था। कमाल करती हो तो। कॉलेज के रूल्स भूल गई हो ना? अबरार ने ही तो बनाए थे कि दोस्त एक दूसरे को ना तो थैंक यू कहेंगे और ना ही सॉरी, और हम तीनों इन रूल्स को फॉलो करते थे। I'm sorry, मैंने अबरार का जिक्र करके तुम्हें हर्ट कर दिया। नहीं, जिन्हें आप कभी भुला ना सके उनके जिक्र से हर्ट कैसे हो सकते हैं। खैर, तुम्हारे लिए तो कुछ नहीं लेकर आया वहां से, क्योंकि जानता था तुम गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करोगी, लेकिन मैं अपनी प्रिंसेस के लिए तो लेकर आ सकता था ना, तो इसलिए ये डॉल लेकर आया हूं। ये लो। अंकल ये मेरे लिए है।
ऑफ कोर्स मेरी जान, आपके लिए। मम्मा ये मैं ले लूं? तुम पहले ही बहुत कुछ कर चुके हो हमजा। कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ दोस्ती का फर्ज निभा रहा हूँ। और अपनी प्रिंसेस के लिए मैं। जी मिस फरजाना, क्या हुआ, आपको मुझसे कोई काम है क्या? सर वो मैं अपना फोन भूल गई थी। तो अगर आप फोन भूल गई थी तो जहां भूली है वहां से जाकर लीजिए ना। जी सर। चलो भैया चले। ओके खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बैग उठाओ अपना। यार भैया आ जाओ, आ जाओ, बल्कि हम आपको साथ लेकर चलते हैं। आ जाओ भैया, आ जाओ। ऐसा आया ना आज? आफी आज रात को यहीं रुक जाओ ना। मामा डैड से पूछना पड़ेगा। पूछने की क्या जरूरत है, जस्ट इन्फॉर्म हिम, आई एम श्योर उसको कोई एतराज तो नहीं होगा। ओके डैड का तो बहुत जल्दी रिप्लाई आ गया। काफी बदल गए हैं डैड अब। हाँ, इट्स अबाउट टाइम। देर से ही सही, लेकिन अपनी गलती का एहसास तो हुआ ना उसे, और अब पछता रहा है अपनी गलती पर। पछता रहे हैं? क्या मतलब? डैड ने कुछ कहा है आपसे? हाँ, रिश्ता तोड़ने पे पछता रहा है। काश ये एहसास उनको पहले हो जाता तो आज हम सब साथ होते। जो होना था हो गया बेटे, अब तो कुछ नहीं हो सकता। एंड आई हैव मूव्ड ऑन। बासित के साथ बहुत खुश हूं मैं। आई विश मामा आप हमेशा ऐसे ही खुश रहें। थैंक यू जान। सच कहूं मामा, मैं आपको हमेशा ऐसे ही खुश देखना चाहती थी, लेकिन अपने डैड के साथ। हाँ बेटे, इंसान बहुत कुछ चाहता है लेकिन होता वही है जो अल्लाह चाहता है। इज द बेस्ट ऑफ प्लानर्स। और अल्लाह हमारे लिए हमेशा बेहतरीन ही करते हैं। जैसे तुम्हें तुम्हारा लविंग और केयरिंग हस्बैंड मिला है, बहुत मोहब्बत करता है तुमसे। तो मैं भी कोई कम मोहब्बत नहीं करती उससे। So happy for you both. खुश रहो। Oh, thank you so much.